नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है अश्विनी ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस, टाइम जोन के बारे में। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हमारे इंडिया में 5 बज रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि यूएसए में भी 5 बज रहे हैं या इंग्लैंड में भी 5 ही बज रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जो भी टाइम किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री टाइम जोन के अंदर हो रहा है वो टाइम किसी और टाइम जोन में नहीं होता है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टाइम। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब हमारे देश में 5 बजते हैं तो इंग्लैंड में जो होते हैं 11:30 या 12 ऐसे आसपास कुछ बजते हैं, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं इंग्लैंड से। ठीक है, इस तरह की न्यूज़ या इस तरह का आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस। जो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द कंट्रीज़ के जो टाइम जोन होते हैं वो किस तरह से मेज़र किया जाता है। ठीक है, और वो एक्चुअल में होता क्या है टाइम जोन का। ओके, टाइम जोन डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट टाइम जोन होते हैं। कई कंट्रीज को, रशिया के तो आई थिंक 11 टाइम जोन है। ओके, उसके वो एक अलग मैटर है। जो इस वीडियो का हमारा मेन मोटो है वो ये है कि आप टाइम जोन में जो टाइम होता है वो किस तरह से मेज़र किया जाता है और वो किस तरह से डिफरेंट होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंस किस तरह से होता है, और दूसरी बात ये कि और आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एंड एक्चुअल में वो है क्या टाइम जोन। इन सभी टॉपिक्स या इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि आप जो दो कंट्रीज़ के बीच में, मान लीजिए यूएसए और इंडिया या कोई भी कंट्रीज़ आप ले लीजिए, दो कंट्रीज़, उन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कैसे मेज़र कर सकते हैं हम। ठीक है, लॉन्गिट्यूड का जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है टाइम जोन में, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक, आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ जाएगा कि कैसे मेज़र करते हैं और एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ये आपका मान लीजिए लंदन है यहाँ पर, ठीक है, और आपका मान लीजिए ये मुंबई है। क्या होता है कि एक पर्सन है रमेश मान लीजिए, ठीक है। रमेश क्या करता है, यहाँ से फ्लाइट लेता है, ठीक है, मुंबई से लंदन के लिए। ठीक है, ये देखिए मुंबई से एक एयर फ्लाइट लेता है, ठीक है, और वो फ्लाइट का जो टाइम है वो है 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे लगते हैं उसको मुंबई से लंदन पहुंचने में। ठीक है, अब देखिए जो रमेश है वो सुबह 5 बजे 5 AM इंडिया मुंबई से फ्लाइट में निकलता है वो, और जो लंदन में पहुंचता है वो, ठीक है, उसकी वॉच के अनुसार, उसके टाइम के अनुसार वो पहुंचता है 3 PM, बिकॉज 10 आवर होते हैं तब तक। बट उसका जो एक फ्रेंड है रामलाल, वो उसको लेने आता है और एयरपोर्ट पे उसको घड़ी दिखाता है, अपनी वॉच दिखाता है और बोलता है कि अभी तो 11:30 हुए हैं, ठीक है, AM। तो जो रमेश है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं सुबह 5 बजे निकला था और अब मैं 11:30 पर पहुंचा हूँ। वो कंट्रोवर्सी करने लग जाता है उसके साथ जो आपका उसका फ्रेंड रामलाल होता है कि ये तूने घड़ी गलत पहनी है या वो सो। देखिए दोस्तों, जो ये टाइम डिफरेंस है ना, तो ये घड़ी का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में कोई और, सॉरी लंदन में कोई और जो वॉच है वो मैन्युफैक्चरिंग वो है उसका बेस या कोई भी फंडामेंटल अलग है। वॉच सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का वो आ रहा है, उसे बोलते हैं हम जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस। देखिए दोस्तों, इंडिया टाइम के अनुसार उस टाइम लंदन में बजने चाहिए थे 3, बट कितना टाइम था उस टाइम, 11:30 AM। ओके, तो जो ये डिफरेंस होता है, ठीक है, ये किस वजह से होता है, इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस। और इसको किस तरह से मेजर किया जाता है, इस वीडियो के एंड तक आप पूरा जान जाएंगे कि किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं और एक्चुअल में चीज क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इन जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस से जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंशियंट टाइम में जब आपका टाइम किस तरह से मेजर किया जाता था। ठीक है, और व्हाट आर द डिवाइसेस दैट वाज यूज्ड एट दैट टाइम। ओके, जो उस टाइम यूज़ किए जाते थे, तो कुछ जो डिवाइस का एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जो एंशियंट टाइम में होता तो मंथ का पता कैसे लगाते थे लोग, वो फुल मून से, फर्स्ट फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक। तो अब आप सोचोगे कि ये क्या तरीका है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो आज मंथ का कॉन्सेप्ट है 30 डेज या 31 डेज का, वो बेस्ड इसी पर है। ठीक है, क्या होता था ये फर्स्ट फुल मून, मतलब देखिए एक मून
उसको पूर्णिमा बोलते हैं हम, ठीक है। जब मून आपको बिल्कुल क्लियर पूरा दिखता है आसमान में, ठीक है, रात को, तो उसके 15 दिन छोटा 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 होने लगता है और 15 डेज के इंटरवल के बाद क्या होता है, ये आपको आसमान में नहीं दिखता, उसे बोलते हैं अमावस्या जब आपका नहीं दिखता। उसके बाद ये रेगुलरली छोटा कर करके एक पर्टिकुलर पॉइंट दोबारा से फिर पूरा स्फीयर दिखने लग जाता है आपको, ठीक है। तो ये भी 15 डेज का इंटरवल होता है। तो ये 15 डेज और 15 दिन, ये कितना हुआ, 30 डेज, ठीक है दोस्तों। देखिए ये 30 डेज तो इसे बोलते थे वो एक मंथ, एंशिएंट टाइम में ऐसा होता था, ठीक है, कि फर्स्ट फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक, ओके। एंड दूसरा है द टाइम फ्रॉम द वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड डे, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए अब थोड़े डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं जो एंशिएंट टाइम में फॉर द मेजरिंग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस की तरह यूज किया जाता है। तो पहला है सनडियल, ओके। सनडियल कहने का मतलब क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द सन, ओके, बेस्ड ऑन सन। ये सन की प्रेजेंस में ही काम करता है, बिकॉज ये इसका जो प्रिंसिपल है शेडो प्रिंसिपल। देखिए अगर मान लीजिए सन यहाँ है, सुबह मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में होगा, इसकी शेडो इस डायरेक्शन में, इसकी शेडो, तो इस तरह से पूरे दिन का जो टाइम है वो बताता था, ठीक है। अब देखिए ये भी उतना सूटेबल या परफेक्ट या एक्यूरेट डिवाइस नहीं था उस टाइम, ये बेस्ड था ओनली सन पर। कई टाइम क्या होता है कि आपकी दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है, ये बहुत फास्ट मूव करता है, या कह सकते हैं कि अर्थ की रोटेशन थोड़ी टिल्ट हो जाती है, तो उस वजह से इसमें बहुत सारे एरर्स आ जाते थे, ठीक है। और दूसरा है सैंड क्लॉक और तीसरा है वाटर क्लॉक। जो सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक है, दीज टू आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। देखिए इसे बोलते हैं हम डेफिनेट टाइम इंटरवल डिवाइस, ओके, टाइम इंटरवल डिवाइस। डेफिनेट टाइम इंटरवल डिवाइस मतलब कि हम इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस डिवाइस को बनाना है, मान लीजिए 1 डे, ओके, 1 डे इंटरवल का, टाइम इंटरवल का 1 डे इंटरवल को मतलब कैसे बनाऊंगा मैं, कि जो रेत है ये इस वे में इसके अंदर पूरी तब आएगी जब आपके 24 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेस्ड है कि आप जैसा मर्जी इसको बनाना चाहो, ओके। ये है फिक्स टाइम इंटरवल। देखिए इसको भी एक मान लीजिए ये बाल्टी 1 घंटे में इस वाले जो दूसरा डिवाइस इसमें खाली होती है, तो कहने का मतलब कि 1 आवर हो जाएगा जब ये इससे इसमें चले जाएगा पूरा पानी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, ओके। दीज वर्क्स ऑन द डेफिनेट टाइम इंटरवल डिवाइसेस की तरह ये काम करते हैं, और हम अपने हिसाब से जितने टाइम इंटरवल हम इसे बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो हो गया कि एंशिएंट टाइम में जो डिवाइसेस यूज किए जाते थे फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं कि रीजन ऑफ द जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस, ठीक है। रीजन ऑफ जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस या टाइम जोन जो डिफरेंट होते हैं, क्यों होते हैं ये डिफरेंट, ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है वही उसी इंस्टेंट पे वही टाइम पूरी दुनिया में हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो आपकी अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, वो रोटेशनरी है, ठीक है, वो रोटेट करती रहती है। और इसका रीज़न भी यही है, हमें इसीलिए ही टाइम जोन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अर्थ इज़ रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके। यहाँ से इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपके एक पार्ट पर डे है तो उसके ऑपोजिट में अर्थ पर जो पार्ट होता है वहाँ पर नाइट होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। डे है, नाइट है, और जो ये डे नाइट होते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, जो रोटेट हो रही है अर्थ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों डे टाइम और नाइट टाइम चेंज होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हर टाइम अलग अलग टाइम जोन की ज़रूरत है। टाइम जोन का मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए। टाइम जोन का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया जाता है। टाइम फिक्स करने का मतलब है कि यहाँ पर इस टाइम पर इतने बजेंगे, ठीक है। एक क्लॉक सिस्टम फिक्स किया जाता है और उसी टाइम के अनुसार जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही होती है वो उसी के बेस पे होती है, जो टाइम फिक्स किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम टाइम जोन, ओके। इस तरह से जो हमारी अर्थ पर बहुत सारे टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और वो डिवीजन का बेस होता है आपका लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो ये टाइम जोन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है या जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस इसलिए होता है बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, ओके। अर्थ अपने स्पिन पे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया कि वाई वी नीड जियोग्राफिकल टाइम डिफरेंस और डिफरेंट टाइम जोन। दिस आर बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग, इट्स नॉट स्टेशनरी, ओके। और दूसरी बात ये फ्लैट नहीं है।
अगर फ्लैट भी होती तब भी ये पॉसिबल है कि एक पूरी अर्थ के जितने भी लैंड एरिया है वहाँ पर डे है या जब नाइट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अर्थ में कभी नाइट है, कभी डे है, किसी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट, कहीं मॉर्निंग है, कहीं इवनिंग है, तो इस तरह से डिफरेंट वो फेजेस हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, आपको सिंपल समझाने के लिए ये बताया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। ये लॉन्गिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद द टाइम पर्सपेक्टिव से, ओके, टाइम जोन के पर्सपेक्टिव से। सो आपको लॉन्गिट्यूड की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि लॉन्गिट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, ओके, एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द टाइम जोन। अगर आपको लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, देन यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द टाइम जोन एंड हाउ द टाइम डिफरेंस इज देयर इन द टाइम जोन, ओके। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर इमेजिनरी लाइंस जाती है जो अर्थ को डिवाइड करती है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको दर्शा सकते हो, ठीक है। तो जो ये लाइंस होती है इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ओके, लॉन्गिट्यूड। देखिए दोस्तों, अब आप सोचोगे कि टाइम जोन का लॉन्गिट्यूड से क्या रिलेशन है। जब अर्थ रोटेट करते है तो जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है उसमें भी रोटेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर इस लॉन्गिट्यूड पर अर्थ है तो इसी पर होगा, देयर इज चेंज इन द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड, ओके। देखिए दोस्तों, कैसे हम मेजर करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो टाइम जोन है, आप क्या करते हो कि उस टाइम जोन पर लॉन्गिट्यूड की डिग्री क्या है, ठीक है, उस वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लॉन्गिट्यूड की डिग्री पता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के टाइम जोन पर, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि उस कंट्री पे जो टाइम होगा वो कितना आगे पीछे होगा जो टाइम हो रहा होता है प्राइम मेरिडियन पे, ओके। इस वीडियो में आगे समझने की कोशिश करते हैं, इसको आपको इजीली समझ आ जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप है और आपको दोनों को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, प्राइम मेरिडियन होता है जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ओके। सो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेथड टू डिटरमाइन टाइम इन डिफरेंट टाइम जोन, ओके। कहने का मतलब क्या है कि हर एक टाइम जोन में डिफरेंस होता है। मान लीजिए इंडिया में जो टाइम हो रहा है, यूएसए में जो टाइम हो रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वो टाइम डिफरेंस है, ओके, जो वो टाइम डिफरेंस है उसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली 2 स्टेप में बताऊंगा, आपको इजीली पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ अर्थ विद टाइम इंटरवल। क्या करेंगे, आप सभी को पता है जो अर्थ होता है दैट इज डिवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूड, ओके। वो जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस कितना होगा। अब मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है कि इतने डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड, मान लीजिए 182 डिग्री ईस्ट में आपकी कोई कंट्री है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना किसी 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस कितना होगा, मतलब कि 1 डिग्री को ट्रेवल करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगेगा, ओके, व्हाट इज दैट टाइम। पहले स्टेप में वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, टाइम मेजर ऑन द वर्ल्ड मैप इन डिफरेंट टाइम जोन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मेरिडियन। दूसरे में क्या करेंगे हम, वर्ल्ड मैप पर, ठीक है, आपके वर्ल्ड मैप पर टाइम मेजर करने की कोशिश करेंगे टाइम डिफरेंस की, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, आप सभी को पता है। देखिए दोस्तों, इजीली है, बहुत इजी है, आपको इजीली पूरा समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ ध्यान रखिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और टाइम किस तरह से मेजर किया जाता है। देखिए, पहला स्टेप क्या है, डिवीजन ऑफ द अर्थ इन लॉन्गिट्यूड डिग्री विद टाइम इंटरवल। आप सभी को पता है कि जो अर्थ है दैट इज डिवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड होता है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, आपको पता है, ओके। एंड दूसरी बात ये कि कोई भी आपके पास 2 रिस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूड होंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1 डिग्री का डिफरेंस, ओके। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो अर्थ है दैट इज 360 डिग्री, ओके, तो आपके जो लॉन्गिट्यूड का नंबर होता है दैट इज 360 आपकी लॉन्गिट्यूड होंगे पर डिग्री के लिए एक लॉन्गिट्यूड, ओके। अब देखिए, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है। जो डिग्री डिफरेंस है दैट इज 1 डिग्री और जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होता है, देखिए हम कैसे निकालेंगे उसको। देखिए दोस्तों, जो हमारी अर्थ है दैट ट्रेवल्स वो 24 हावर्स में 360 डिग्री पूरा ट्रेवल कर लेती है, ठीक है, 360 डिग्री। तो 1 हावर में कितना ट्रेवल करेगा, 360 डिग्री ओवर 24
इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, तो देखिए दोस्तों 15 डिग्री कितने ट्रेवल करता है, 1 आवर मतलब 60 मिनट। ओके, 15 डिग्री ट्रेवल करने के लिए अर्थ को टाइम जो लगता है दैट इज 60 मिनट, इन लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 1 डिग्री की में कितना डिफरेंस होगा, 60 ओवर 50 मिनट, कितना हो जाए आपका 4 मिनट। देखिए दोस्तों 1 डिग्री का जो डिफरेंस है, 1 डिग्री का डिफरेंस है 4 मिनट। ओके, कहने का मतलब कि जितना आप 1 डिग्री आगे चलते जाओगे उतना उसमें 4-4 मिनट बढ़ते जाएंगे जब हम ईस्ट में जाएंगे। अगर वेस्ट में जा रहे हैं जितनी डिग्री आपका इंक्रीज होगा उतना मल्टीप्लाई कर देना आपको 4 से। ओके, मल्टीप्लाई 4 से कर दिया और फिर नेगेटिव कर। देखिए दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है आपका यहाँ पे 1 बज रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके आपको ईस्ट में जाना है 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है, आपको क्या करना है 20 डिग्री ईस्ट पे आप टाइम कैसे निकालोगे, आपको टाइम बेस आपका यही होगा जो टाइम हो रहा होता है प्राइम मेरिडियन पे, पर यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको वो आगे है कि पीछे है। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है 20 जितने डिग्री है डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करिए, 1 डिग्री कितना है 4 मिनट, कितना हो जाएगा 60, ठीक है 60 मिनट हो गया आपका, सॉरी ओके। देखिए दोस्तों 80 मिनट हो गया, अगर आप उसको हावर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा आपका 1 आवर 20 मिनट्स। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो टाइम इस सिचुएशन सॉरी इस पोजीशन पे होगा 20 डिग्री ईस्ट में, वो टाइम आगे होगा 1 आवर 20 मिनट्स फ्रॉम द टाइम जो हो रहा होगा प्राइम मेरिडियन पे। यहाँ पे 1 बज रहा तो यहाँ कितना बजेगा 2:20 होंगे यहाँ पर उस टाइम पर, ठीक है। देखिए दोस्तों टाइम मेजर ऑन द वर्ल्ड मैप, यहाँ से आप इजीली इसको डिटरमाइन कर सकते हो इन डिफरेंट टाइम जोन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मेरिडियन। जो मैं आपको बता रहा था कि प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। प्राइम मेरिडियन के जितने भी ईस्ट में लॉन्गिट्यूड होंगे, ठीक है, कोई भी कंट्री का टाइम जोन होगा वो टाइम आगे होगा जो टाइम हो रहा होगा प्राइम मेरिडियन पे। ओके, मान लीजिए अगर आपको 20 डिग्री इतने हावर्स आपका आगे आता तो आपको वो हावर्स प्लस कर देने हैं उस टाइम में जो टाइम हो रहा होता है प्राइम मेरिडियन पे। अगर आपका वेस्ट में है जितने हावर्स आगे पीछे आपका लॉन्गिट्यूड डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो टाइम आपको निगलेक्ट कर देना है जो टाइम हो रहा होता है प्राइम मेरिडियन से। ये बिकॉज इसलिए होता है, ईस्ट का टाइम आगे इसलिए होता है बिकॉज हमारी अर्थ जो होती है दैट इज रिवॉल्विंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ओके, जो ईस्ट के पार्ट होते हैं वो आगे वो वेस्ट के पार्ट के कंपैरिजन में जल्दी सन के सामने आते हैं और उसके बाद वेस्ट के पार्ट आते हैं बिकॉज अर्थ इज राउंड। ओके, तो इस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ इजीली समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, ठीक है 0 डिग्री पर। अब देखिए आप सभी को पता है, पहले अपने कंट्री इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। जो हमारी कंट्री दैट इज अबाउट 182, ठीक है 82 हाफ डिग्री ईस्ट, ठीक है, इतनी लॉन्गिट्यूड पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपका प्राइम मेरिडियन पर टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर, ठीक है, उस इंस्टेंट पर हमारे भारत में कितना टाइम होगा। देखिए यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन, ओके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जो मैं बता रहा हूँ आपको 6 AM बज रहा है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो आपका कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन दैट इज 82.5 लिख लीजिए आप, ओके डिग्री ईस्ट। देखिए दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, जितने भी डिग्री आपका ईस्ट या वेस्ट में होगा डिग्री है उसको टाइम में रिप्लेस कर देना। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। ओके, तो क्या करना है 82.5 को मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा 330 मिनट। ओके, अब आपको इसके हावर्स में चेंज करोगे तो आपको क्या क्या करना है 3/60 हावर्स। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, जाएगा 5.5 हावर। कहने का मतलब क्या होगा कि जो हमारे देश में टाइम हो रहा होगा वो होगा 5.5 घंटे आगे जो टाइम हो रहा होगा प्राइम मेरिडियन पे। अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे 11:30 AM। ओके, इस तरह से आप दुनिया या देश के किसी भी टाइम जोन को कैलकुलेट कर सकते हो उस पर जो टाइम हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है यहाँ पे बताइए टाइम डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए जब हमारे इंडिया में ये बज रहा है, ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है तो आप पहले प्राइम
मेरिडियन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद ही आप टाइम मेजर करेंगे किसी दूसरी कंट्री का जहाँ पे आपको पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है वो, और क्या करना है, जितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में होगा उसको मल्टीप्लाई 4 से कर देना, उतने मिनट्स आ जाएंगे। उसको हावर्स में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर देना, तो उतने हावर्स आपका आगे पीछे हो जाएगा। ईस्ट में होगा तो आगे होगा टाइम, वेस्ट में होगा तो पीछे होगा। ओके, आई होप ऑल दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।